सीरिया से असद शासन का पतन तो हो गया, लेकिन बारूदी धमाके अब तक नहीं थमे हैं। ये जंग कुर्द बनाम तुर्क समर्थकों की है, जिसमें इजराइल को अपना दायरा बढ़ाने का मौका मिल रहा है। लेकिन यही बारूद और इजराइल का बढ़ता दायरा रूस और ईरान को फिर से सीरिया की तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसमें भले ही सीधे सेना ना उतरे, लेकिन प्रॉक्सी को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि गोलानी का शासन मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे एक रिपोर्ट के जरिए आइए हम आपको बताते हैं। शांत नहीं हुआ सीरिया, नया मोर्चा खुल गया। सीरिया में असद शासन के अंत के बाद सत्ता विद्रोहियों को सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है। और इस हस्तांतरण का मुख्य किरदार है अबू मोहम्मद अल गोलानी, वही शख्स जो दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। उसका दायरा और रुतबा बढ़ता जा रहा है। तो क्या रूस ने इस 42 साल के विद्रोही नेता से हार मान ली है? क्या ईरान ने अबू मोहम्मद अल गोलानी के सामने घुटने टेक दिए हैं? सवालों ने जन्म रूस ईरान के सीरिया से बाहर निकलने वाले कदम और असद के सीरिया छोड़ने के बाद लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि अमेरिका और इजराइल के सीरिया में बढ़ते दबदबे के बावजूद जवाब किसी के पास नहीं है। और ये जवाब इसलिए किसी के पास नहीं है क्योंकि रूस और ईरान वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका प्रमाण है रूसी फोर्स का धरातल पर जारी एक्शन। सीरिया से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, साफ पता चलता है कि रूसी सेना सड़क मार्ग से तारतुस नेवल बेस की तरफ रवाना हुई है और रूसी सेना का ये मार्च बताता है कि जंग अभी बाकी है। इसके अलावा एक और तस्वीर से यह भी पता चलता है कि रूसी फोर्स सड़क पर बिखरे पड़े अपने हथियारों को वापस जुटा रही है। रूस के इस एक्शन में सहयोगी होगा ईरान, वो ईरान जिसे लेबनान से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने का रास्ता चाहिए जो सीरिया से गुजरता है। लेकिन इस बार जंग के मोर्चे पर ईरान उतरेगा इजराइल के खिलाफ और ये ऐलान ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने किया है। अयतुल्लाह खामनेई ने अपनी तकरीर में साफ कर दिया है कि हमारे बारूदी अभियान का दायरा बढ़ गया है। अब यह दायरा पूरा पश्चिम एशिया क्षेत्र है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री ने भी खुलेआम सीरिया के वॉर जोन में उतरने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल की आक्रामकता को रोकना ही होगा। इसके लिए क्षेत्रीय देशों को तुरंत एकजुट होना होगा। इजराइल ने सीरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने रक्षात्मक और नागरिक संरचना को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन क्या ईरान और रूस मिलकर सेना उतारेंगे, जंग लड़ेंगे या फिर तरीका अलग होगा? इन प्रश्नों का उत्तर सीरिया में अब तक लड़ी गई जंग से मिलता है।